हेलो दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनाटॉमी की क्लासेस चली हुई है और हम एनाटॉमी के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर पहुंच गए हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने रेडियस को पढ़ लिया है और अल्ना को भी पढ़ लिया है। तो अब इस रेडियस और अल्ना के बाद एक बोन आती है जिसका नाम है कार्पल। जिसका नाम क्या है? कार्पल। ठीक है, तो आपके सामने जो ये फोटो दिख रही है ये बोन है कार्पल। आप इन स्ट्रक्चर को अच्छे से एक बार समझिएगा। अब देखो ऊपर वाला पोर्शन क्या है? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना से कनेक्टेड रहती है कार्पल बोन्स। ये इंटरमीडिएट कार्पल है, रेडियल कार्पल है, सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल है, लार्ज मेटाकार्पल है, स्मॉल मेटाकार्पल है, अल्नर कार्पल यहां पर दिखाया हुआ है, फोर्थ कार्पल है एंड असेसरी कार्पल है। देखो बहुत इजी से इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एज पर आपके जो नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं, कोई मुश्किल इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। देखिए वैसे तो और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस भी आते हैं और ऐसे और पार्ट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डीपली लेके जाएंगे तो आपकी वो समझ से बाहर हो जाएगा। एज ए वीएलडीए जॉब के लिए या वीएलडीए के सिलेबस के लिए ये चीजें इनफ है, ठीक है, जो कि 2 साल का एक डिप्लोमेटिक कोर्स है। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा, डीपली भी पढ़ाया जाएगा, बट अभी हमें सिलेबस कवर करवाना है वीएलडीए का फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का, और साथ में जो वीएलडीए की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उनकी भी हमको क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको जो आपके जो नोट्स के अकॉर्डिंग है वो करवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कार्पल बोन के बारे में। These are 6 to 8 short bones arranged in 2 rows। यानी ये 6 से लेके 8 तक की छोटी छोटी बोन होती है। यानी नॉर्मल कितनी होती है? 6 से 8 तक की ये शॉर्ट बोन्स होती हैं। अगर मैं बात करता हूं देखो फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो में हम देखेंगे आपको असेसरी कार्पल देखने को मिलेगी। अब इस असेसरी कार्पल को पीजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अल्नर फॉर्म को हम बोलेंगे क्यूनीफॉर्म, ठीक है। फिर आती है इंटरमीडिएट कार्पल जो कि सेमिल्यूनर होती है, और रेडियल कार्पल जो कि स्कैफोइड होती है। मोस्टली क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी में लगा लो या अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी आपको जो स्कैफोइड से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, इनको लिख लिख के याद कर लेना भाई, आपके सिलेबस में भी काम आएगा और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी। सेकंड रो की अगर मैं बात करता हूं तो आपको फोर्थ कार्पल अंसिफॉर्म देखने को मिलेगी और सेकंड एंड थर्ड ओस मैग्नस देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना कि भाई फोर्थ कार्पल को अंसिफॉर्म बोल दिया, सेकंड एंड थर्ड को हमने ओस मैग्नस बोल दिया, ठीक है। और ये हमारे पास कार्पल का डायग्राम है। आगे बढ़े, ठीक है, मेटाकार्पल बोन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेटाकार्पल बोन, ये 2 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। वो कितनी थी? कार्पल्स कितनी थी? 6 से 8 थी। और आपको जो मेटाकार्पल बोन कितनी देखने को मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 2 देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है जो कि फोरलिम बनाती है ओक्स का, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर, हाँ भी फोरलिम्स जो है इसमें बन जाता है। ओके, अब पॉइंट इज दैट इंपॉर्टेंट, देखो इसमें ना क्या है, एक तो लार्जर होगी और एक होगी स्मॉल, ठीक है। ये चीज देखो बड़ी बारीकी से ध्यान रखना, एक तो इसमें लार्ज होगी और एक चीज होगी स्मॉल, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताओ ना आप हमको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मेटाकार्पल बोन्स की, तो जो लार्ज मेटाकार्पल बोन है वो फ्यूजन ऑफ 2 मेटाकार्पल बोन से मिलकर बना है। यानी इसमें 2 मेटाकार्पल बोन जुड़ी हुई होती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से अराइज होती है। आप देखो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बता रहा हूं। देखो 2 मेटाकार्पल बोन्स हैं, ठीक है, एक लार्ज है और एक छोटी है। और अगर मैं बात करूं लार्ज मेटाकार्पल की, अब वो लार्ज अकेला ऐसे तो लार्ज नहीं बना, कुछ ही ना कुछ चीजों से मिलकर ही बना होगा। तो वो 2 मेटाकार्पल बोन से मिलकर बना है, जो जिसका हमने नाम ले दिया थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ के अंदर इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक बार ये देखिए, ये तो थी देखो कार्पल, दिख रहा है ना आपको। अब ये है मेटाकार्पल, ये वाली जो बोन है ना ये मेटाकार्पल है। अब इसको हम एक बार समझेंगे। देखो मेटाकार्पल बोन के एंड आप समझिएगा, ठीक है। अब देखो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स यहां पर मेंशन करने हैं जो कि आपको ध्यान रखेंगे। एक बार आप इस वाले पार्ट को छोड़ दो, यहां से जो फेलिंग्स वाला जो रीजन है ना, इनको आप एक बार छोड़ दो, इनको हम डिजिट्स में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अब आगे ही पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ओके, सबसे पहले आप इनके ना स्ट्रक्चर्स को देखिए। अब ये देखो, ये एक शेप का क्या है? ये स्मॉल मेटाकार्पल ऑफ ओक्स। कई बार क्या रहता है कि आपको ना ये पार्ट जब आप लैब के अंदर होते हो आपको ये दिखाया जाता है।
जब आपको ये दिखाया जाएगा तो इस शेप का है भाई, इस शेप से हम क्या पता लगा लेंगे भाई ये कौन सी बोन है। देखिए यहां से आपको ये बात क्लियर होगी कि ये स्मॉल मेटाकार्पल बोन है, आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर जो ये पार्ट है, जो ये फैसेट्स फॉर 2 and 3rd फ्यूज्ड कार्पल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी हम अगर बात करते हैं एनिमल्स की, यानी काउस की बात कर लो, या अगर आप जो क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर कार्पल में 2nd and 3rd फ्यूज्ड कार्पल होती है, फैसेट 4th कार्पल है, मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी है ये वाला पोर्शन, एंटीरियर ग्रूव पाई जाती है, देखो बीच वाले पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंटीरियर ग्रूव, और ये है डिस्टल फोरामेन, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना ये डिस्टल फोरामेन रहता है, और ये हमारे पास क्या है, इंटरकोटिलॉइड प्रोसेस। देखो आपको डायग्राम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब तक हम डायग्राम को अच्छे से नहीं समझेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा जॉइंट कैसे है, और क्योंकि जब आप एल्बो जॉइंट पढ़ोगे, शोल्डर जॉइंट पढ़ोगे, नी जॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, जो मेटाकार्पल जॉइंट पे जो भी और भी बनते हैं ना, जो फेलिंग्स पे बनते हैं, ठीक है, और तो ये चीजें ना आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करता हूं जैसे जॉइंट्स की, तो बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स आएंगे जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको इन डायग्राम्स के बारे में ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या रहती हैं डायग्राम से रिलेटेड, हमें सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ये आइडिया बनाना है, आइडिया ये रखना है कि भाई चलो हमने बात कर ली कि ये एनिमल की बोन है। ठीक है, अब एनिमल की अगर ये बोन यहां पर दी हुई है, अब इस बोन का महत्व क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, हमें ये तो नहीं पता होगा, तो ये हम जब पढ़ेंगे हमें तभी पता चलेगा कि भाई कौन सा जॉइंट है। ठीक है, तो आपको ना ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम एक बार आगे बढ़ते हैं। आपको मैं 3rd and 4th फ्यूज्ड मेटाकार्पल के बारे में बता रहा था, जैसे कि अभी हमने 3rd and 4th मेटाकार्पल बोन यहां पर बनाई है। देखिए आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। अब जो फ्यूजन जो होता है ना इसका, जो ये 3rd और 4th मेटाकार्पल है वो वेल मार्क्ड रहती है बाय द ग्रूव प्रेजेंट एंटीरियरली एंड द प्रेजेंस ऑफ डबल मेडुलरी कैविटी इनसाइड इट, जिसके अंदर आपको डबल मेडुलरी कैविटी भी देखने को मिलेगी। जो प्रोक्सिमल एंड होता है उसमें 2 फैसेट रहते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की थी। कितने फैसेट हैं वहां पर, 2 फैसेट हैं। ठीक है ना, ये देखो आपको फैसेट 4th कार्पल नजर आ रही है ना, तो ये 2 ही तो फैसेट है। ओके, 1 इज मीडियल, एक तो मीडियल है जो कि आर्टिकुलेट करता है 2nd and 3rd फ्यूज्ड कार्पल के साथ, और जो लेटरल जो है वो आर्टिकुलेट करेगा 4th कार्पल के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मीडियल वाला है वो तो आर्टिकुलेट करता है 2nd and 3rd फ्यूज्ड कार्पल के साथ, और जो लेटरल वाला है वो आर्टिकुलेट करेगा 4th कार्पल के साथ। और जो डिस्टल एंड है वो मेनली मेटाकार्पल को डिवाइड हो जाएगा 2 आर्टिकुलर एरियाज में, सजाइटल नॉच बोलते हैं जिसको, या ईच एरिया सब डिवाइडेड इनटू 2 कोंडाइल बाय द सजाइटल रिज। ठीक है, ये आपको एज आप कंपेयर करोगे ना, जब आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो थ्योरी में तो आप लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन आ भी सकते हैं भाई, MCQ में भी बन सकता है। दिस कोंडाइल, अब ये जो कोंडाइल है ना वो आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स। अब देखिए, अब जो प्रॉक्सिमल एंड है पहला फेलिंग्स का, ये वाला जो पहली फेलिंग्स है, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट यानी ऊपर वाला, आज ही हमने आपको बताया था, इस रीजन से वो अटैच करेगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जस्ट अबव द कोंडाइल, एंड यहां पर आपको 4 डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। हर एक डिप्रेशन आपकी किसी ना किसी सीसामोइड बोन से जुड़ेगा प्रॉक्सिमल रो में। स्मॉल मेटाकार्पल जो होती है ना, ये एक स्मॉल एलोंगेटेड पीस ऑफ बोन है जो कि आपको पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लार्ज मेटाकार्पल में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी ये कैसे काम कर रहा है, सॉरी सीरी काम कर गया था। इट रिमेन फ्यूज्ड विद लार्ज मेटाकार्पल बोन। ठीक है, तो ये किसके साथ फ्यूज रहती है, लार्ज मेटाकार्पल बोन के साथ फ्यूज्ड रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये ना सारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कि भाई कौन सा फेलिंग्स कैसे कनेक्ट कर रहा है, किस तरफ से किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, और ये आपको ना 2-3 बार एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि ये मैं आपको थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। अब आपको जो और आगे हम एनाटॉमी की क्लासेस देंगे उसके अंदर हम आपको एक बोन से लेके दूसरी बोन को अटैच करके बताएंगे कि यहां पर क्या पाया जा रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखो एक बार हम बैक करते हैं, एक बार ना मैं इसको इरेज करता हूं, सारे को मिटो देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं। अब आप ना इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो है एक तो सबसे पहले ध्यान दो, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स एंड थर्ड फेलिंग्स। अब इनके बीच में ना जॉइंट बनते हैं,
क्या बनते हैं इनके बीच में, जॉइंट बनते हैं। अब आपने सुना होगा कि भी एक ना फेटलॉक के नाम से जॉइंट आता है। क्या जॉइंट है वो, फेटलॉक जॉइंट। ठीक है, अब ये जो फेटलॉक जो जॉइंट है बनता किसके बीच में है, ये मेटाकार्पल और फेलेंजियल के बीच में बनता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फेलेंज है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड फेलेंज है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड फेलेंजिस है। इनको हम क्या बोलते हैं, फेलेंजिस बोलते हैं। ठीक है, डिजिट्स में भी बेसिकली आते हैं ये। अब जो पहला जो जॉइंट है, जो फेटलॉक जॉइंट बन रहा है, वो मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में बन रहा है। किसमें, मेटाकार्पल्स के बीच में बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो जॉइंट बनेगा वो बनेगा फेटलॉक जॉइंट। अब उसके बाद में आता है हमारे पास पेस्टन जॉइंट, PASTERN, ये इसकी स्पेलिंग होती है। अब ये जो पेस्टन जॉइंट है ये बनता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंजेस। अब ये पहला क्या थी, पहली फेलेंज थी, और ये सेकंड फेलेंज है। इनके बीच के जो जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पेस्टन जॉइंट बोलेंगे। अब सेकंड और थर्ड फेलेंज वाले को हम क्या बोलेंगे, कॉफिन जॉइंट। क्या स्पेलिंग रहेगी दोस्तों, कॉफिन जॉइंट। देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें आपको इंक्लूड करवा दिया है कि बाकी सबको हटा के हम इसमें देखेंगे। तो ये जॉइंट्स ध्यान रखने हैं भाई, मेटाकार्पल के बीच में या फेलेंजियल के बीच में जो जॉइंट बनता है वो होता है फेटलॉक जॉइंट। यहाँ पे जो जॉइंट होगा फेटलॉक होगा। फर्स्ट और सेकंड फेलेंजिस के बीच में पेस्टन जॉइंट होगा। और कॉफिन की अगर मैं बात करता हूं तो वो सेकंड और थर्ड जो फ्यूज नहीं बोलेंगे इसको हम, सेकंड एंड थर्ड फेलेंजिस के बीच में हमें कॉफिन जॉइंट देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल पढ़ लिया। ओके, अब पढ़ते हैं डिजिट्स के बारे में। देखिए डिजिट्स, देखो अभी मैं आपको बता चुका ना, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स, थर्ड फेलिंग्स, दोबारा से लेके चलूंगा वहीं। देयर आर द टू फुली डेवलप्ड डिजिट्स। अब हमारे पास यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि ऑक्स में होती है। सेकंड और फिफ्थ रूडिमेंट्री रहती हैं, जिनका कोई अटैचमेंट नहीं रहती, एंड एक ड्यूकला की तरह वो डेवलप कर जाती हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फेटलॉक जॉइंट। यानी वो फेटलॉक जो जॉइंट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर वो डेवलप कर जाएंगी। ठीक है, अब ये जो डिजिट्स जो होती हैं, जो ये ड्यूकला बना है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। और हर एक जो डेवलप डिजिट है उसके तीन फेलेंजेस होते हैं, फर्स्ट फेलिंग, सेकंड है, थर्ड है। देखिए अगर मैं बात करता हूं पहली फेलेंजिस की, तो ये एलोंगेटेड बोन्स हैं जो कि मेटाकार्पल और सेकंड फेलिंग्स के बीच में है। देखिए अब हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये फर्स्ट फेलिंग्स है हमारा, है ना, फर्स्ट फेलिंग्स। अब ये बोन कौन सी थी, मेटाकार्पल थी, मेटाकार्पल बोन थी ना। अब मेटाकार्पल बोन के बीच में और फर्स्ट फेलेंजिस के बीच में क्या बनेगा, फर्स्ट फेलिंग्स ही तो बनेगा ना। ये देख, सेकंड फेलिंग्स और मेटाकार्पल के बीच में क्या बन रहा है, फर्स्ट फेलिंग्स बन रहा है। जो सेकंड फेलिंग्स होगा ना वो शॉर्टर देन फर्स्ट फेलिंग्स, फर्स्ट फेलिंग्स से शॉर्टर होगा। और जो थर्ड वाला है वो हुफ बना देगा, इन विच होल बोन इज सिचुएटेड। अब क्वेश्चन आपका यहां से अराइज होगा कि भी ऐसा कौन सा फेलिंग्स का या फेलेंजिस का जो रीजन है जिसकी हेल्प से हुफ बनता है। यानी क्या बनता है, हुफ। हुफ का मतलब होता है खुर। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो आप समझ सकते हो, इसका मतलब होता है खुर। तो खुर बनाने वाली बोन है थर्ड फेलिंग्स, याद रखना। ठीक है, अब सीसामोइड बोन जो होती है, सीड लाइक स्मॉल बोन्स होती हैं विदाउट एनी आर्टिकुलेशन, कोई भी जुड़ाव नहीं होता किसी भी पार्ट से, किसी भी बोन से जुड़ी नहीं होती। यहां पर दो रोज हैं सीसामोइड बोन की, चार होती हैं पहली रो में और दो होती हैं सेकंड रो में। पहली रो में चार है, यानी प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन्स, 4 इन ईच लिम्ब, 2 इन ईच डिजिट। एक छोटे छोटे डिजिट में आपको दो देखने को मिलेगी, चार मिलेगी हर एक पैर में, क्योंकि दो पैर होते हैं, सॉरी बेसिकली चार पैर हैं। अब इसमें क्या है कि प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन्स हैं, याद रखना ये सीड लाइक छोटी छोटी बोन्स होती हैं, आर्टिकुलेशन नहीं है इनका किसी के साथ भी। सेकंड रो की बात करें तो सेकंड इन ईच लिम्ब, यानी दो बोन पाई जाती है आपको, एक इन ईच डिजिट, यानी वन आपको एक डिजिट में देखने को मिलेगी। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, अदरवाइज और इतना मुश्किल ये नहीं है। अभी देखिए हमने आपको फोर लिम्स करवा दिया है। अब बेसिकली जो पेल्विक कैविटी है वो हम करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, तो आपको समझनी है एक एक चीजें। और आप अपने नोट्स के अंदर भी मार्किंग कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ मार्क किया है कि भाई यहाँ पर ये आपको फेटलॉक जॉइंट देखने को मिल रहा है, पेस्टन मिल रहा है, कॉफिन मिल रहा है, क्योंकि आपको ये याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों। ठीक है।